तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस जानकारी को लेकर और इससे जुड़े हुए असर को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए। हमारे साथ कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान, भारतीय नौसेना के अधिकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीएल वोरा, पूर्व डीजीपी और गृह सचिव मणिपुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आलोक मेहता सर हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले कमांडर दीवान, मैं आपका रुख करता हूं। नेवी के नौसेना भवन से ऐसी किसी गिरफ्तारी की खबर मुझे याद नहीं आता इससे पहले कब हुई हो, लेकिन जो भी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बहुत कुछ ऐसा है जो ये शख्स राज के तौर पर दे चुका है, जो ये शख्स साझा कर चुका है। बतौर नौसेना अधिकारी ये कितनी बड़ी सेंधमारी है भारतीय नौसेना या भारतीय सुरक्षा में? धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। जिस हिसाब से वो प्रिया शर्मा या जो भी हैं हैंडलर इनकी 50,000 दे रही हैं या जो भी दे रही हैं, तो बहुत खास खुफिया जानकारी उनको मुहैया नहीं कराई गई विशाल यादव से। हाँ, ब्रीच हुआ है। और ब्रीच किस टाइप का हो सकता है? ये यूडीसी जो नौसेना भवन में है, तो क्या है, या तो ये प्रिक्योरमेंट में भी हो सकता है, या ये ट्रांसफर और मूवमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स पर्सनल में भी हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन में भी हो सकता है। ये डिटेल अभी तक आई नहीं क्या है। बहरहाल बात ये है कि ये हो सकता है शुरुआत हो, कि शुरुआत में छोटी मोटी जानकारी हैंडलर लेते हैं ताकि तांता बन जाए और फिर डीप में जाते हैं। पर यूडीसी क्या होता है, अभी यूडीसी है तो कम से कम 12-15 साल की सर्विस तो होगी। जो फोटो भी आप दिखा रहे हैं उनकी उम्र भी दिख रही है, 12 साल की, 35-38 की उम्र होगी, तो 15 साल। तो क्या उनके लिंक भी बन जाते हैं हर डिपार्टमेंट से? तो वो तरीके से पूछते रहते हैं, कभी बैठे शाम को बार में बैठे ये पूछे। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा हुआ है कि शुरुआती दौर में पकड़े गए हैं। बट एज यूडीसी फाइल्स की एक्सेस उन्हीं के पास है सारी। हर चीज तो कॉन्फिडेंशियल फाइल भी होती, तो ये खतरा काफी बढ़ सकता था। ये राजस्थान इंटेलिजेंस ने जो काम किया है बहुत बढ़िया किया है, जो उनको जल्दी नैब कर लिया गया है। और ये दुनिया को मैसेज जाता है कि हम ये आपको पकड़ सकते हैं और आपको हम किनारे लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर ऑपरेशन सिंदूर की जो है, आप जानते हैं, जो नेवल बेड़ा पूरा सिंदूर में के टाइम 36 वॉरशिप्स कराची के आउटसाइड खड़े थे, तो जब उनकी मूवमेंट हो रही होगी तो मूवमेंट तो पहले शुरू हो गई होगी, सब तैयारी पहले से थी। तो ये दे सकते हैं इंफॉर्मेशन इस टाइप की। सिंदूर की जो बात है, जहां उनको ज्यादा पैसे मिले विशाल यादव को, तो वो दे सकता है। और क्या अभी आपको और पता है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप तो जानते ही हैं, और इमरजेंसी पावर्स दे दी हैं, क्योंकि सिंदूर तो चल रहा है, रुका है ना, थमा है ना बीच में। पार्ट 2 भी आएगा, तो उसी के चलते, क्योंकि पाकिस्तान को चीन से अस्त्र अभी भी मिल रहे हैं, तो पार्ट 2 होना है, देर सवेर तो होना है। तो उसके लिए आपको पता है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है, खुद प्रोक्योर करो फटाफट। अब वो इंफॉर्मेशन भी वो दे सकता है, पास ऑन कर सकता है भी क्या अर्जेंट प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो दुश्मन को आकलन हो सकता है कि ये क्या प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और इस हिसाब से हम क्या तैयारी करें उसके सामने। तो कई चीजें हैं, वो तो खुल के पर्चे निकलेंगी तो मालूम पड़ेगा। खुल के चीजें निकलेंगी तो मालूम पड़ेगा, ऐसा कमांडर दीवान इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन कमांडर दीवान इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो सेंसिटिव नेचर का हो सकता है, और हमारे हाथ से रहने के बावजूद वो आईएसआई के हाथ में जा चुका हो। बीएल वोरा साहब मेरे साथ, फॉर्मर डीजीपी और होम सेक्रेटरी मणिपुर, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीएल वोरा साहब, यहां पर कार्रवाई राजस्थान इंटेलिजेंस की तरफ से हुई है, लेकिन जो ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका एक भी चीज इधर से उधर होना एक स्टेट नहीं, एक इंडिविजुअल नहीं, पूरे कंट्री पर असर करता हो, आप डीजीपी होते हुए क्या स्थानीय पुलिस इन चीजों पर नजर रखती है सेकंड इन लाइन के तौर पर? और अगर पता चलता है तो नैप करने के लिए एसओपी क्या होते हैं? राजीव जी, बड़े एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एजेंसीज होती हैं, आरएडब्ल्यू की एजेंसीज होती हैं, काउंटर स्पायोनाज की एजेंसीज हैं, ये जो नज़र रखती हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक को पकड़ पाएँ, हर एक को ट्रैक कर पाएँ। स्टेट पुलिस फोर्सेस का भी ये काम होता है, उनके यहाँ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका भी ये काम होता है। तो कुल मिला के ये जॉइंट एफर्ट है
लेकिन मैं आता हूं जो इस पर्टिकुलर केस में जो आपने बताया है, मुझे आपके आज के इस मैसेज ने याद दिलाया, आज से कुछ 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे एक पड़ोसी हम्म। यूडीसी थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सरदार जी थे एक, हम्म। वो भी पकड़े गए थे। हम्म। तो ये पाकिस्तानियों को ही दे रहे थे। तो ये सिलसिला जो है ये आज से नहीं, हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना है चलता रहा है, चलता रहेगा। एक और चीज आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा नहीं करता, सारे देश एक दूसरे के यहाँ ऐसा काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से ज्यादा हैं। हम्म। दूसरा, पाकिस्तान को बड़ी जल्दी लोग मिल जाते हैं यहाँ हेल्प करने के लिए। हम्म। और तीसरा ये है कि देखिए, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं ना कि भाई 3 Ws, वाइन, वुमेन, वेल्थ। एग्जैक्टली। तीन ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी लपेट में आ जाता है, और कईयों के पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, उनमें हेल्प वो लोग करते हैं। तो ये जो हुआ, ये अच्छी बात हुई। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यूडीसी के पास इतनी ज्यादा जानकारी होगी नहीं, जैसा वो दूसरे अफसरान कह रहे थे, अफसर साहब कह रहे थे। आई एम श्योर सब जगह ट्रांसफर पॉलिसीज भी हैं ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसे सेंसिटिव जॉब्स पे होते हैं, हर 2-3 साल बाद उनका ट्रांसफर भी हो जाता है, इन पर भी नजर रखी जाती है। लेकिन फिर भी लोग निकल जाते हैं उस चंगुल से, वो जैसे ये हुआ। एक और चीज ये हो गई है, पुराने जमाने में मुश्किल था ये इस तरह का जासूस इकट्ठे करना दुश्मनों के लिए। अब सोशल मीडिया की वजह से बड़ा आसान हो गया है, फेसबुक वगैरह की वजह से बड़ा आसान हो गया है। दूसरा, पेमेंट भी इजी हो गई है, अब जैसे आप कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह की वजह से। हम्म। तो बड़े ज्यादा फैक्टर्स हैं, और बहुत ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। और मैं ये भी जानता हूँ, आप भी मानते होंगे, हम लोग बड़ा कुछ करते हैं, हमारी एजेंसीज बहुत बहुत बढ़िया काम करती हैं। लेकिन होता क्या है कि सक्सेस कभी सामने नहीं आता, फेलियर सामने आता है, आना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जी। और कभी कभी हो जाती है चूक। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, कोई भी गुनाहगार हो, कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाता है। और ऐसा ही इसके साथ हुआ, विशाल यादव के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि दुनिया भर में इसका मैसेज जाए। क्योंकि ये मामला थमा नहीं। अभी आप ज्योति मल्होत्रा का मैं फोटो भी देख रहा हूँ, आपके जी। यहाँ दिखाया गया है। जी। जी। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, हाँ। हमें लगातार चौकन्ना होने की जरूरत है। हाँ। और ये अच्छा है कि अब ये भी सोशल मीडिया सरकार को भी हेल्प करता है, हाँ। कि लोगों की पब्लिसिटी होती है जो खराब काम कर रहे हैं देश के लिए। हम्म। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो लेकिन ये सिलसिला जो है ये चलता ही रहेगा, चोर और सिपाही का, और चलते रहना चाहिए। हम और चौकन्ना होंगे, आई एम श्योर, और बड़ा अच्छा काम करेंगे, और ऐसे गद्दारों को रेगुलरली पकड़ते रहेंगे। लेकिन गद्दार कम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। हमारे देश में तो जयचंदों की कमी कभी रही नहीं, एग्जैक्टली। सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जी। एग्जैक्टली। जी जयचंदों राजीव जी। जयचंदों की कमी नहीं रही। आपने बड़ा शब्दों को चबाया, क्योंकि आप सीनियर वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं।